भगवान चाहे फूलों में रखें या कांटों में, सुख में रखें या दुख में, हर समय भगवान की शरण में और चरण में रहना चाहिए। धन्ना भगवान की सेवा में लग गया। अब तो रोज गैया चराने आता, पेड़ की छांव में धन्ना सो जाता और भगवान धन्ना की गैया चराते। भगवान धन्ना की गैया चराते। भगवान गैया चरा रहे हैं और धन्ना विश्राम कर रहे हैं। धन्ना प्रेम से बिस्तर पर जंगल में घास पर सोए हैं धन्ना, और भगवान गैया चरा रहे हैं धन्ना की जाकर के। जब भगवान का भक्त सच्चा हो तो भगवान भक्त के आगे पीछे डोलते हैं। अब धन्ना गैया ले जाए, रोज लाए, रोज भगवान का दर्शन करे, रोज भगवान को बुलाए, भगवान रोज संग बैठे, धन्ना की बातें करें, दोनों हंसें, दोनों मुस्कुराएं। एक दिन धन्ना ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या पसंद है आपको? क्या खाने में अच्छा लगता है? खाने में क्या पसंद है आपको? और आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? मैं आपका हूं, धन्ना बोला, आप मेरे से क्या चाहते हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से केवल एक चीज चाहता हूं। क्या? धन्ना, तो मेरी एक बात मानोगे? हाँ। तो जो मुझे पसंद है वो करोगे? हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत पसंद है। क्या? भगवान बोले, सेवा। सेवा कैसे? बोले, धन्ना, अब तुम एक काम करो कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे आसपास तुम्हें जो संत दिख जाएं, तुम उन भक्तों की, संतों को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि देखो आखिर तुम्हें भी भक्ति संतों से ही प्राप्त भई। तुमने संतों का संग ना किया होता तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त ना बनते। इसलिए वो संत ही हैं जो भक्ति का बीज बोते रहते हैं। वो संत ही हैं जो ने ही तो मीरा को इतना बड़ा भक्त बनाया। मीरा जी बोल रही है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मेरे गुरु जी ने मुझे इतनी अनमोल वस्तु दी, इतना बड़ा धन दे दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो भगवान बोले कि धन्ना, आज से तुम एक काम करना कि भक्तों की सेवा करना। जहां संत मिल जाएं, जहां भक्त मिल जाएं, उनको भरपेट तुम भोजन दो। जब कोई संतों को भरपेट भोजन देता है तो भगवान बोले, धन्ना, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। जब कोई संतों को पेट भर भोजन देता है तो मैं जाता हूं। जब कोई किसी की सेवा करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। भगवान खुश हो जाते हैं कब? कब भगवान खुश हो जाते हैं? तब जब सेवा होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को तब ही होती है जब भगवान का कोई भक्त संत पेट भर के खाए, मस्त। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
और भक्तों का खाया पिया ही भगवान के पेट में जाता है। इसलिए धन्ना ने संतों की सेवा शुरू कर दी। अब तो पिताजी से जो पैसा मिल जाए सेवा संतों को ले आए खवाएं। एक दिन पिता ने कहा कि ये लो गेहूं खेत में बोके आओ। अब धन्ना बैलगाड़ी में रखा गेहूं और जुताई बुवाई करने चला कि रास्ते में संत मिल गए। तो धन्ना ने वो गेहूं बेच दिया और जो पैसे मिले संतों के लिए बढ़िया पकवान खरीद के लाया और थोड़ा बढ़िया आटा वाटा ले आया। खुद अपने हाथ से उसने कुछ रोटियां बनाई, कुछ पूड़ी बनाई, कुछ बनाया, कुछ बाजार का मेवा मिष्ठान वो बढ़िया संतों को नदी के किनारे बना के परोसा। पिताजी के डर से, पिताजी कहते थे नहीं सारा पैसा सेवा में लगाओगे क्या। तो वो नदी के किनारे अब संत तो बढ़िया खा खा के आशीर्वाद देकर चले गए। अब पिता ने पूछा क्यों बुवाई हो गई। तो धन्ना ने कह दिया हाँ हो गई। अब बोया क्या, गांव वालों को दिखाने के लिए खाली बैल चला दिया, हल और बालू, वो नदी के किनारे संतों को भोजन कराया और बोरे में भरा बालू और बालू लाके बो दिया खेत में। को दिखा सके कि देखो पिताजी हमने बोया तो है, भले कुछ नहीं हुआ भगवान जाने। कह सकता है कि बोया तो था, हो सकता फसल खराब हो गई। तो बालू लाके बो दिया और जब बालू बोया पिता ने कहा क्यों बो दिया। हाँ हाँ बो दिया। अब धन्ना को लगा 15-20 दिन बाद पिटाई पड़ेगी जब उगेगी नहीं। भाई गेहूं बोई तो 4-6 दिन में पता लग जाता है, अंकुरित हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगी। अब गांव के लोग आ आके कहने लगे अरे भैया तुम्हारे खेत की गेहूं तो बहुत गजब आई इस बार, पूरा खेत हरा है। अब धन्ना को लगा ये गांव वाले पिटवा की मानेंगे। पिताजी बोले अच्छा, धन्ना के पिताजी अच्छा हमारे खेत में अच्छी गेहूं आई। हाँ पूरे गांव में ऐसी गेहूं किसी की नहीं, जैसी फसल तुम्हारी है। धन्ना के पिताजी गए। अब तो धन्ना लगे कि अब पिटे, अब जाएंगे देखेंगे कोई बालू बोई थी। जाकर देखा तो सच्ची पूरा खेत हरा भरा था, पूरा खेत सुंदर सुंदर फसल से। अब पिताजी लौट कर आए, धन्ना की पीठ, धन्ना को लगा पिटाई पड़ेगी, पीठ थपथपाई। वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छी खेती करने लग गए, बहुत अच्छी बुवाई करी। धन्ना बोले गेहूं है वहां जमी है अंकुर। हाँ अरे बहुत बढ़िया फसल है। अब धन्ना को विश्वास नहीं हुआ, दौड़े दौड़े गए, देखा तो पूरा खेत हरा। हमने तो जो पिता ने गेहूं दही बोने के लिए हम तो वो संतों को खवाए और हमने बालू बोई। अब तुरंत बुलाया भगवान, वही प्रभु आओ। भगवान प्रकट भय। क्या हुआ धन्ना। अच्छा धन्ना जब भी बुलाते ना भगवान आ जाते, भगवान बस में थे। तो भगवान बोले धन्ना क्या हुआ। धन्ना बोले प्रभु ये बताओ हमने तो बालू बोई थी, ये फसल कैसे हो गई। भगवान बोले धन्ना तुमने जो बोया वो और किसी दे तो रहे हैं ना। जब दे रहे हैं देने वाला कमी नहीं छोड़ रहा है तो तुम काहे कमी छोड़ो। धन्ना ने सेवा शुरू कर दी। माता पिता बोले कि अब मेरा बेटा समझदार हो गया। धन्ना प्रेम पूर्वक सेवा में लग गए और इतनी सेवा करी कि तब से कहावत चालू हो गई, धन्ना सेठ। अब सारा समाज धन्ना को क्या बोलने लग गया, धन्ना सेठ। अरे धन्ना सेठ है, चलो वहां खाने को मिलेगा। जिसके कपड़ा नहीं होता धन्ना सेठ कपड़ा देते, रोटी नहीं होती सबको रोटी। और इतना करने के बाद भी वो सदा अपना भजन करते, धन्ना सादा जीवन जीते और भगवान का श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का जाप करते। इतनी सेवा करी, इतना दिया, जितना देते धन्ना उतना बढ़ता। तब से लोग कहने लग गए, जब आजकल कोई सामान्य बात करता तो लोग नहीं बोलते हम धन्ना सेठ हैं क्या। तो वो धन्ना भक्त से धन्ना सेठ की कहावत प्रचलित हो गई कि फलाना धन्ना सेठ है क्या, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। कितने लोग जानते समय पे पापी आदमी भी तो बड़ा प्रसन्न है, बेईमानी करने वाला खुश है, भक्ति करने वाला तो फिर भी दुखी है।
पाप करने वाला बड़ा प्रसन्न है, अच्छे लोग परेशान हैं, बुरे लोग मस्त हैं, प्रसन्न हैं। कहा कहा देखो बिल्ली जो है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, कहां से पकड़ती है? बोलो। बिल्ली चूहे को कहां पकड़ती है? मतलब कहां से पकड़ती है? अपने मुख से। बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को कहां से पकड़ती है? कहां से? मुंह से पकड़ती है। बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है, चूहे को और अपने बच्चे को। बताओ किसे मारती है और किसे नहीं मारती? बोलो। चूहे को मारती है और अपने बच्चों को लेकर भागती है मुंह से, जरा सी खरोंच नहीं आती। सही है? कैसे होता है? जैसे बिल्ली एक ही मुंह से दो लोगों को पकड़ती है, एक को पकड़ती है तो भागने का जरा मौका नहीं, मार डालती है, और दूसरे को पकड़ती है, खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान दोनों को पकड़ते हैं, पुण्यात्मा को और पापात्मा को, पापी को और भक्त को। भक्त को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, और पापी को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। पकड़े जाओगे। जो तुम कहते हो ना कि वो पाप कर रहा है फिर भी बहुत तरक्की कर रहा, नहीं, भगवान पकड़ेंगे उसको। जवन तो होगा तो देखना कैसा होता। देखो, शुरुआत नहीं देखी जाती, अंत देखा जाता है। क्रिकेट शुरू होता है तो शुरुआत में तो परिणाम नहीं आता ना, आखिरी बॉल में परिणाम होता है। हाँ या ना? आखिरी बॉल में परिणाम आता है। हाँ या ना? अंत में परिणाम आएगा। अभी तो मौज कर लो, पाप करके, बेईमानी करके, चोरी करके, लेकिन इस सब का परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा। तुम बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती डालो, गलत काम करो, साल 10 साल 15 साल तो कुछ नहीं बिगड़ता साहब, सब बढ़िया चलेगा, ऐसा लगेगा कि आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब ईश्वर का न्याय चालू होगा तो फिर चूहे को कहीं बिल नजर नहीं आता, जब बिल्ली दबोचती है तो। जब काल के गाल में दबाए जाओगे ना, तो दुर्योधन जैसों को बड़ा मजा आ रहा था। ए दुशासन, उतार दो साड़ी, और साड़ी उतार के मेरी जंघा पे गोद में लाके बिठाओ द्रौपदी को, ऐसी तो बोला था। बड़ा मजा आ रहा था दुर्योधन को द्रौपदी के कपड़े उतारने में, बड़ा मजा आ रहा था जुआ खेलने में, बड़ा मजा आ रहा था पांडवों का धन जीतने में, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन इस मजा का परिणाम क्या हुआ? अंत क्या हुआ? अंत पर विचार करो। फर्स्ट अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता, अंत क्या है? अंत में 100 बेटे थे, धृतराष्ट्र को 100 में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अंत कैसा हुआ दुर्योधन का, और अंत कैसा हुआ पांडवों का? पांडवों को भगवान ने राजगद्दी दिला दी, और पांडवों का राजगद्दी होने के बाद कौरवों का सत्यानाश। ये अंत है जो आप आज कर रहे हैं। इसका अंत क्या है, सोचा है कभी? अंत भी तो होगा। एक पुस्तक में अभी आप लोगों को पहला पन्ना दिख रहा है, यार बहुत तरक्की कर गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत देखो बेईमान है, चोरी करता, डकैती करता, फिर भी देखो इतना धन्ना सेठ। आपको लगता है यार मैं सच के राह पर चल रहा हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो सच बोल बोल के परेशान हूं, सही अच्छा कर रहा हूं सबके साथ, मेरे साथ बुरा हो रहा। नहीं, तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो तो आज तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है,
पर तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम अच्छे हो। और ये जो बुरे लोग हैं, इनके साथ आज अच्छा अच्छा लग रहा है इन्हें, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा है। और एक कहावत तो सुनी होगी कि अंत भला सब भला। सब भला तब होगा जब अंत भला होगा। पूरे जीवन का आकलन अंत में निकलता है। पूरे जीवन का आकलन बोलो अंत में। इसलिए उस अंतिम पायदान तक पहुंचिए, उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचिए, और उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को मत छोड़िए। उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को ना छोड़िए। धर्म सबसे आवश्यक चीज है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, सबसे बड़ा है धर्म। इसलिए धर्म को बनाए रखिए, सेवा भाव बना रहे, शरीर से कोई पाप ना हो, पुण्य ही पुण्य हो। इसलिए हम आपसे कहते रहते हैं, आज एकादशी गौरी गोपाल आश्रम में जैसे धन्ना जी ने सेवा करी और भगवान को वश में किया सेवा के बल पर, ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं संतों की, वृद्ध माताओं की, इन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़िए। इसी से आपका भला, इसी से आपका कल्याण। प्रिय भक्तों, धन्ना पर भगवान की सदा कृपा बनी रही और अंत में उन्होंने भगवान के परम पद को, परम धाम को प्राप्त किया। भक्तों की कथाएं अनंत हैं। एक भक्त हुए हैं गोरा कुम्हार। क्या नाम था? गोरा कुम्हार। जाति से कुम्हार थे, घड़े का काम करते थे। घटना महाराष्ट्र की है। बचपन से ही वो भगवान के बड़े भक्त थे, विठ्ठल विठ्ठल नाम जपते थे। गोरा कुम्हार। एक दिन उनका विवाह हुआ, सुंदर सी पत्नी आई। जब पत्नी आई तो बड़े दिनों के बाद उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कुम्हार, गोरा कुम्हार ने घड़ी बनाना। एक दिन पत्नी बोली, मैं पानी भर के आती हूँ कुएं से, ये जरा विठ्ठल सो रहा है, ध्यान देना। छोटा बच्चा था। माँ चली गई कुएं पानी भरने, बच्चा सो रहा था। कुम्हार, गोरा कुम्हार माटी को रौंद रहे थे। बहुत सारी माटी होती है ना, उसे पांव से कुचलना होता है ताकि वो चिकनी हो जाए, फिर उससे घड़े बनेंगे। अब वो गोरा कुम्हार माटी रौंदते जा रहे हैं और बस विठ्ठल विठ्ठल, वो तो काम करें और नाम जपें, काम करें, नाम जपें, काम करें, नाम। तभी बच्चा जाग गया, छोटा सा। अब उसे मां नजर नहीं आई, मां कुएं गई थी पानी भरने। तो वो घिसटता हुआ, पिता दिख रहा उसे, बच्चों को तो जो दिखता उसी की तरफ भाग जाते हैं। तो वो गोरा कुम्हार दिख रहे हैं, तो बाप की तरफ वो बच्चा दौड़ा, और जैसे ही बच्चा पिता की ओर दौड़ा, वो रो रहा है, पर गोरा कुम्हार के कानों में कोई ध्वनि नहीं गई, क्योंकि वो भजन में मस्त। वो उस माटी में गिर गया, और गोरा कुम्हार गोल गोल घूमते हुए आए और बच्चे के ऊपर पांव रख दिया, क्योंकि वो ध्यान में थे, नाम जब चल रहा था। बच्चे के ऊपर पांव रखा तो बच्चा माटी में धंस गया। फिर दूसरा पांव रखा और चला गया। ऐसे रौंदते रौंदते बच्चा पूरा का पूरा माटी के अंदर समा गया
और अब माटी के अंदर बच्चा है, सांस कैसे मिलेगी? माटी, बेचारा दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई, बच्चा खत्म। तब तक कुएं से पानी भर करके उस बच्चे की माता आई, गोरा कुम्हार की पत्नी। उसने देखा कि विट्ठल नहीं है। विट्ठल, बेटा कहाँ हो? विट्ठल यहां वहां सब में देखा, नजर नहीं आया। और गोरा कुमार का भी कीर्तन चल ही रहा है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। जाकर देखा उस माटी में कुछ कपड़े नजर आए बच्चे के। मां समझ गई बच्चे के कपड़े। देखा तो बच्चा माटी में निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था। अब तो मां रोने लग गई, पति को पकड़ के हिलाया, कहां हो आप? यहीं तो हूं। ये देखो आपने क्या किया, विट्ठल के क्या हाल हुआ। ये माटी के अंदर था, आपने लगता पांव से रौंद दिया, अंदर कर दिया, मार दिया आपने अपने पुत्र को। हत्यारे पिता हैं आप। अब तो मां रोती जाए, कहती जाए कि आपने मेरे लाल की हत्या कर दी, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, हत्यारे हैं आप। अब तो हत्या कर दी जब इस तरह से कहा। अब मां तो रो रही है, बच्चे को छाती से लगाए। अब गोरा कुम्हार क्या करेगा? आजकल ये बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? आप जरा भक्ति करने लग जाए, हो जाए तो लोग ये कहते हैं देखो तुमने बड़ी पूजा करी, बड़ा इसलिए ऐसा हो गया। इनसे जरा क्रॉस क्वेश्चन करो कि क्या जो पूजा पाठ नहीं करते, क्या उनके घर में कोई मरता नहीं? बोलो। अरे भाई, मृत्यु तो भगवान राम के पिता की भी हुई, दशरथ जी की। मृत्यु तो भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु की भी हुई। मैं भक्ति करता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं मरूंगा। बिल्कुल मरूंगा, मौत से मैं बचा थोड़ी हूं। और मैं मौत से बचने के लिए भक्ति कर ही नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि ये मृत्यु लोक है, अधिक से अधिक 100 साल के लिए शरीर है, 100 साल से ज्यादा के लिए नहीं। और अच्छा खान पान होगा 10 सालों में, 110 120 बस। लेकिन मरना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। आया है सो कौन नहीं जाएगा। इसलिए मैं भक्ति करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा। मरूंगा, क्यों नहीं मरूंगा? आप भी भक्ति इसलिए मत किया करो कि आप मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां जो पैदा हुआ है मरेगा नहीं, मरेगा। इसलिए मरने से डरना नहीं, बिंदास मरो, अच्छे कर्म करो और अच्छे से मरो। मरने से वो लोग भयभीत हों जो पाप करते हैं। पाप किया है तो मरने से डर लगेगा। अपन पाप करते नहीं, गलत काम करते नहीं, तो यहाँ जीते भी बिंदास हैं, मरेंगे भी मस्त बिंदास आराम से। क्या दिक्कत? यहाँ जैसे वहां बस, चाहे यहाँ रख लो चाहे वहां रख लो। हम ईश्वर की प्रॉपर्टी, वो यहाँ भेजे हैं तो यहाँ आ गए, वो वहां बुलाएंगे वहां चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भक्ति करने से, भक्ति खूब करो, पर इसलिए नहीं कि आप अमर होना चाहते हैं। आप भक्ति इसलिए करते महाराज जी हमारे घर में कभी दुख ना आए। क्यों नहीं आएगा? दुख तो भगवान कृष्ण के घर में आया। जन्म हुआ जब भगवान, दुख तो भगवान के जीवन में था। 14 साल राम वनवास में थे, सुख था कि दुख था? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ,
क्या था? बोलो जोर से। क्या था? क्या था? दुख। मैया सो लो मेरी माँ। सुख, भगवान कृष्ण ने दुख लिया, पूरे जीवन में दुख। भगवान राम को दुख मिला, वनवास जाना, फिर समाज के कहने से पत्नी को छोड़ना। सोचो, जिस बाप के बच्चे जंगल में पैदा हो, जो इतना बड़ा सम्राट होकर जिसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काट रही हो, इससे बड़ा दुख क्या था? नहीं था। आप लोग कहते हैं महाराज जी हमें दुख ना मिले, क्यों? सुख से इतना प्यार क्यों है आपको? इतना क्यों सुख से तुम लोग अटैच हो? क्यों चाहते हो सुख? लात क्यों नहीं मारते सुख को? आपके सामने बैठा है आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य। हम रहते सब में हैं, पर अटैच नहीं है किसी से। हम जमीन में सो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमक रोटी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम महलों के आदी नहीं, सुख के गुलाम नहीं। सुख को भी लात मारना सीखो। सुख के आप लोग ना, महाराज हे भगवान सुख दे दो, सुख दे दो, काहे मांगते हो? मांग कर छोटे हो जाते हो। सुख भी क्यों चाहिए? हम देख रहे हैं अपनी आंखों से प्रभु को, बोल रहे हैं अपनी वाणी से भगवान की कथा। हमारा तो सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आंखों से प्रभु को देख लो, कानों से उनकी कथा सुन लो, वाणी से उनका नाम जप लो। यही तो सुख है। और इससे बड़ा सुख क्या है बताओ? कोई गाड़ी में सुख ढूंढ रहा है, कोई बंगलों में सुख ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में और पति में सुख ढूंढ रहा है, कोई बच्चों में सुख ढूंढ रहा है। चलो बताओ सुख है कहाँ? बोलो कहाँ है सुख? सुख कहाँ है? सच्ची बताओ। ऐसे यहाँ आके यहाँ टाइप की बातें ना करो। आप हर टाइप की बातें करो, जैसे घर पे तुम बातें करते हो। यहाँ आके 2 मिनट के लिए ऐसी बातें करके भी क्या पाओगे? रियल तो कुछ और है ना। यहाँ तो आप 3 घंटे बैठोगे, 3 घंटे में हृदय थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, ऐसा बोलने लग जाओगे। आपका सुख किसमें है? आप सुख ढूंढते हो, कुंवारा लड़का सुख ढूंढ रहा, शादी हो जाए महाराज जी हम बड़े सुखी हो जाएंगे। कुंवारा शादी में सुख ढूंढ रहा है। शादी शुदा वाले बोल रहे महाराज जी बस 2 बेटियां हो गई हैं, 1 बेटा हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। शादी शुदा बच्चों में सुख ढूंढ रहे हैं। गरीब आदमी महाराज जी बस 1 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाते तो ये गाड़ी खरीद लेते, 10 लाख मिल जाते तो ये वाली गाड़ी खरीद लेते। गरीब आदमी पैसों में सुख ढूंढ रहा है। सामान्य व्यक्ति महाराज जी जरा 50 लाख होते तो ये वाला घर बहुत बढ़िया है, इस घर में हम इसको ले लेते, इसमें रहती, बढ़िया घर है, अच्छा बड़ा है, 50 लाख का है, इसमें रह लेते। तो कोई घर में सुख ढूंढ रहा है। कोई शराबी है तो पत्नी बोली मेरा पति शराब छोड़ दे तो मैं सुखी हो जाऊं। बेटी 20 साल की हो गई, बाप को लगा बेटी का ब्याह हो जाए, अच्छे अच्छे मैं सुखी हो जाऊं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सुख की खोज कर रहा। यहां सुख, यहां सुख, यहां सुख। जिसको खुजली है उसको लग रहा है बड़ा अकेले हो जाए तो खुजलाने का मौका मिल जाए, बस बड़ा सुख मिल जाए। यहां बैठे हैं सबके सामने खुजला भी नहीं सकते। सही है? बोलो हाँ। प्यासा है, प्यासा है, पानी ढूंढ रहा है, पानी मिल जाता तो सुखी हो जाते, है ना? प्यासा पानी में सुख ढूंढ रहा है, भूखा भोजन में सुख ढूंढ रहा है, मिल जाता कुछ खाने को तो सुखी हो जाता, मजा आ जाता। कामी, कामी
स्त्री में सुख ढूंढता है, लोभी धन में सुख ढूंढता है। अब मैं आपसे सवाल करूं, बताओ सुख है कहां? कहां है? बोलो। सुनो एक बात बताएं, ये संसार में जो तुम्हें दिख रहा है ना, सब लॉलीपॉप है। सब क्या है? क्या है? लॉलीपॉप। बच्चे नहीं चूसते टॉफी, लॉलीपॉप। सुख आपको लगता है इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें कहीं नहीं है। लगता है आपको लगा बहुत सुख मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा है, सब जा रहा। क्या आ रहा है? आ रहा है तो दिखाओ कहाँ है, दिखाओ। आपने बोला ना बड़ा मजा आ रहा है, खाने में, सोने में, भोगों में, पैसे में आ रहा है मजा, तो बताओ कहाँ है मजा? तो आपने तो बोला आ रहा है, तो कहाँ? क्यों लोग नहीं कहते खाने में बड़ा मजा आ रहा है? तो कहाँ आ रहा है? तो बताओ। आ रहा है, लॉलीपॉप है ये। आपको ऐसा लगता है आ रहा है, आ रहा है। कैसे? वो आपने गर्मियों में देखा होगा ना, सड़क के किनारे पानी भरा रहता है। सड़क के किनारे नहीं, सड़क में दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है। गर्मियों में सड़क ऐसे चमकती है जैसे पानी, लेकिन जाकर देखते हैं आप तो पानी नहीं होता। उसे कहते हैं मृग मारीचिका, भ्रांति। पानी का क्या हुआ? भ्रम। क्या हुआ? बोलो मेरी माँ। पानी का भ्रम हुआ। जैसे आपको पानी का भ्रम हुआ, लेकिन जब आप गए तो वहां पानी नहीं था। ऐसे ही आपको लगता है इसमें सुख है, पर जब वहां जाते हैं तो वहां सुख नहीं होता, भ्रम होता है। सारी जिंदगी आपका भ्रम में ही तो गुजर गई। आपको लगा अब मजा आएगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। इसी सुख सुख के चक्कर में तुम्हारे दांत तक गिरने लग गए, बाल पक गए, बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, पर सुख नहीं मिला। क्या मिला? सुख के नाम पर बुढ़ापा मिल गया। अब तो ठीक से चला नहीं जा रहा है, यही सुख है। कह रहे थे बड़ा सुख मिलेगा, कहाँ मिला? सुख के चक्कर में बुढ़े और हो गए। आया ना? और पाया क्या? लिया दिया क्या? कुछ नहीं। क्या हाथ आया आपके, बताओ? क्या हाथ आया? कहोगे हमारे बच्चे 2, 4, 6, तुमसे ज्यादा तो सुअर के हैं। बच्चे पैदा करना क्या है? ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ क्या लगा? सुख क्या है? किसे कहते हैं सुख? सबसे बड़ा सुख है आप संसार में आंखें खोले बैठे, आंख खोलकर जो देख रहे हो ये सब कुछ लॉलीपॉप है। आंखें बंद करो या फिर मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में सुख है, इसलिए ये न केन प्रकारेण मन को भगवान से जोड़ देना। कुल मिलाकर सार इतना निकला कि हम भगवान में मन लगाएं। हम भगवान में मन लगाएं। हम भगवान के हो जाएं। सुख चाहिए तो भगवान के हो जाओ, और दुख चाहिए तो संसार के बने रहो। आप किसके हो? अभी कह रहे हो भगवान के। हमारे चरणों में सुख है। इसलिए भगवान के चरण पकड़कर कहीं, भगवान के चरण छोड़कर कहीं मत जाइए। एक मछुआरा तालाब में जाल डाल रहा था मछली पकड़ने के लिए। बहुत सारी मछलियां फंसी, पर एक मछली बहुत समझदार थी, नहीं फंसी। बार बार जाल डाला गया, पर एक मछली थी उस तालाब में बड़ी समझदार, वो नहीं फंस रही थी। और मछुआरा
उसी को बार बार फंसाना चाहता था, पर वो मछली नहीं फंस रही थी। बताओ क्यों नहीं फंसी? क्यों नहीं फंसी जानते हैं? क्यों? क्योंकि जब मछुआरा जाल डालता तो जाल वो हमेशा दूर डालता, फेंकता, और मछली समझदार थी, मछुआरे के पांव के पास आकर खड़ी हो जाती नीचे, जहां उसके चरण थे, क्योंकि वो पांव में थोड़ी जाल डालेगा। तो जो मछलियां मछुआरे से दूर थीं वो तो फंस गईं, और जो चरणों में थीं वो बच गईं। जो भगवान के चरणों में होगा वही बचेगा, जो भगवान से दूर होंगे वो सब माया के जाल में फंसते चले जाएंगे। माया के जाल में नहीं फंसना, तो भगवान के चरणों में रहना सीखिए। सदा ऐसा भाव बनाइए, जैसे भरत जी ने राम के चरण पादुका ले ली और चरण पादुका अयोध्या जी में नंदीग्राम में रखकर सिंहासन पर चरण पादुका रख करके 14 साल अयोध्या को चरण नहीं छोड़े। आपने क्यों छोड़ दिए? जो छोड़ देता है ना, परेशान हो जाता है। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, भगवान कितनी भी तरक्की दें, कितनी भी सफलताएं दें, कभी ये सपने में मत सोचो कि ये सफलताएं हमारी हैं। सदा ये सोचो ये सफलता हमारी नहीं, भगवान की कृपा से मिली, भगवान का प्रसाद है। ये ईश्वर कर रहे हैं, हमें निमित्त बना करके भगवान कर रहे हैं, हमें निमित्त बना करके। भरत जी ने अयोध्या संभाली, ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं अयोध्या का, जबकि अयोध्या का पूरा जिम्मेदारी किसकी थी? 14 साल भरत जी की। इतनी देखो भरत जी कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी गुजरे अयोध्या से, पहाड़ लेकर संजीवनी बूटी, आधी रात को, मतलब भरत जी जाग रहे थे। देखना, सोए नहीं भरत जी, दिन रात जाग रहे थे। सो गए होते तो हनुमान जी को कैसे देखते? रात के 2 बजे बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए। कौन हो? बोले हनुमान हूं। भरत जी से पूछा हनुमान जी ने, आप कौन है? मैं राम का दास। हनुमान जी बोले राम का दास तो मैं भी हूं, तो हम दोनों तो भाई हैं। इसलिए तो राम जी ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को क्या बोला कि तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो, भरत की तरह प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी ने कहा भरत जी आप सोए नहीं, क्यों? बोले क्या बताएं, ये राज्य राम का है। तो बोले जब राम का राज्य है तो आप सोइए ना। ना, राज्य राम का है, पर जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे रखी है। और वो चौकीदार कैसा? जो सो जाए। मैं तो, संपत्ति तो राम की है, पर इसे बनाए रखना, जब राम लौटेंगे तब तक अयोध्या जस की तस रहे, ये जिम्मेदारी मेरी। उसी तरह आपका घर अयोध्या है, आपका घर मैं उनका नौकर बनकर, जैसे भरत जी ने संभाला, ये नहीं कहा कि मेरा है, ये कहा कि राम का है। आप भी कहो ये घर राम का है, ये परिवार राम का है, ये व्यापार भगवान का है, हम तो केवल चौकीदार हैं। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि हम तो केवल दास हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं। तो राम भगवान है, राम से बढ़कर कोई नहीं। अपने जीवन में सर्वोपरि भगवान को रखना सीखिए, सबसे ऊपर भगवान को रखिए। भरत जी ने भगवान को सबसे ऊपर रखा। तो चरण पकड़ोगे तो सुखी हो जाओगे, और चरण छोड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम। यदि चरण शरण में नहीं लेंगे तो डूब जाएंगे प्रभु। हाँ, चरण शरण में ले लो राम,
चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम। गाओ चरण शरण में। जैसे भगवान ने अपने भक्तों को अपने वश में किया, जब गोरा कुम्हार के पुत्र को माटी के अंदर उन्होंने रौंद दिया और मृत्यु हो गई, तब गोरा कुम्हार ने भगवान विट्ठलनाथ जी से प्रार्थना की, हे विट्ठलनाथ, हे प्रभु, मुझे पता है कि इस बच्चे की आयु केवल इतनी ही थी। देखिए, भक्त जब विषम परिस्थिति आती है, उस विषम परिस्थिति में भी वो भगवान से शिकायत नहीं करता। आप तो जब तक समय अच्छा होता है तो भगवान अच्छे हैं, और जरा समय विपरीत हुआ तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। परंतु गोरा कुम्हार भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इस बच्चे की आयु तो इतनी ही थी, पर प्रभु एक अपराध मेरे से हो गया, एक अपराध बन गया। वो अपराध केवल इतना है कि बच्चे को तो मरना ही था, लेकिन मेरे पांव के नीचे आके मरा। इस बच्चे की हत्या मेरे माथे आ गई। सारा संसार कहेगा कि गोरा ने अपने पुत्र को मार दिया, बाल हत्या लग जाएगी। हे विधाता विट्ठलनाथ जी, मैं इस कलंक के साथ जी नहीं सकता, मैं इस कलंक के साथ जी नहीं सकता। अब मुझे इस कलंक से बचाओ। हे विट्ठलनाथ जी, आप परम दयालु हो। बालक चला गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। देना भी आपका था, दिया भी आपने था, लिया भी आपने, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मेरे हाथ से उसकी मैं ध्यान नहीं दिया। मैं तो आपके ध्यान में था, कब वो पांव के नीचे आया, कब नाम से पुण्य का कार्य करें, भागवत जी सुनाएं सुने तो उस पुण्य से आपकी सदगति होती है। तो अभी 2 सितंबर से जो भागवत जी के पाठ हैं, आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कथाओं में कहा है कि चलो देखो, एक एक बूंद घड़ा में पानी भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है। आप लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करते रहो। जैसे एक एक बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े पुण्य से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा। आप ये मत सोचना कि मरने के बाद ही करेंगे, बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। बुढ़ापे तक पहुंचोगे इसकी भी कोई गारंटी है क्या? शरीर तो नश्वर है, इसलिए पुण्य बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन, छोटी सी उम्र से ही अच्छे काम करो। आज मेरे पास एक बालक आया, उसके माता पिता लेकर आए, बोले महाराज जी ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बात नहीं सुनता। हमने कहा क्यों नहीं सुनते बेटा? तो बेटे ने बताया कि महाराज जी मेरे माता पिता मुझे पूजा नहीं करने देते, मेरे माता पिता कथा नहीं सुनने देते, मेरे माता पिता संतों की बातें नहीं सुनने देते, तो मैं अपने माता पिता की नहीं सुनता। मैंने उसे समझाया कि बेटा तुम पढ़ते नहीं हो। बोला नहीं पढ़ता। मैंने कहा पढ़ो। मैंने कहा संतों में श्रद्धा है? बोले बहुत सेवा करता हूं मैं, संतों की श्रद्धा रखता हूं, जप करता हूं, पूजा करता हूं। मैंने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम पहले खूब पढ़ जाओ और पढ़ लिख करके खूब सारा पैसा कमाओ, और पैसा कमा के जानते हो क्या करो? फुटपाथ पर संत सो रहे हैं, फुटपाथ पर संत लोग, आप देख लेना आजकल संत और गाय ये फुटपाथ पर ही मिलेंगे आपको। संत और गाय कहाँ मिलेंगे? फुटपाथ पर। मैंने कहा बेटा संतों में श्रद्धा रखते हो ना, तो केवल श्रद्धा से काम ना चलेगा, कुछ करो संतों के लिए। क्या करूं महाराज?
मैंने कहा खूब पढ़ो, पढ़ लिख कर इतने काबिल बनो, इतना सारा पैसा कमाओ कि फिर उन संतों के लिए तुम एक संत निवास बनाओ, ताकि वो फुटपाथ पर संत ना हो, तुम उन्हें संत निवास में रखो और उनको बढ़िया भोजन पाने की व्यवस्था तुम करो। तुम पैसा कमाओगे तो कर पाओगे, नहीं कमाओगे। अकेली श्रद्धा तो काम नहीं करती ना साहब, करती? आपके अंदर बड़ी श्रद्धा है, पर आपसे कहा जाए कि भैया हमें भूख लगी है, जरा 2 रोटी खिला दो, तो 2 रोटी श्रद्धा से तो ना खिलाई जाएंगी। मतलब श्रद्धा तो होगी, पर 2 रोटी के लिए पैसा तो लगेगा ना। आप बाजार से 2 रोटी खरीदोगे तो 10 रुपए की आएगी, 15 रुपए की आएगी, ऐसा तो लगेगा ना। अकेली श्रद्धा से काम ना होगा, श्रद्धा के संग आपके पास धन होना चाहिए। आज धन है लोगों के पास, पर गलत लोगों के हाथ धन आ गया। गलत आदमी के पास धन जाएगा तो वो धन से क्या करेगा? शराब की बोतलें खरीदेगा, मांस खरीदेगा, पराई औरत को लाके नचाएगा। और सही व्यक्ति के हाथ में धन आएगा तो मैंने कहा बेटा तुम पढ़ लिख जाओ, सेवा का भाव है तो जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा हो रही है, ऐसी सेवा बड़े होकर तुम भी करना। पैसा का सबसे, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। आप जितने यहाँ बैठे हैं लगभग सबके पास पैसा है, पैसा कमा लेना बड़ा नहीं है। आप खर्च कहाँ कर रहे हैं ये मायने रखता, कहाँ आपका पैसा जा रहा है। कुछ लोगों का पैसा खाने में जा रहा है, कुछ लोगों का पैसा पहनने में जा रहा है, महंगा महंगा कपड़ा, महंगा महंगा खाना। कुछ लोगों का शौकों में जा रहा, शौक है बड़े बंगले की, बड़ी गाड़ी की, बड़ा उन शौक इच्छाओं की पूर्ति में जा रहा। कम लोग हैं आप लोगों की तरह जिनका पैसा साधु सेवा में लग रहा है, जीवन में किसी दीन दुख। और अच्छे लोगों को पैसा कमा के अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, हाँ या ना। इसलिए बच्चों को ये संस्कार दो कि बेटा पैसा कमाओ और उसे सुरा और सुंदरी में ना लगाकर सही जगह खर्च करो। प्रिय भक्तों, इसलिए हम कहते हैं भागवत सुनो। ये सारा ज्ञान कहां से आएगा? भागवत से। इसलिए अपने बच्चों को लेकर आओ, 7 दिन की कथा सुनो। वृंदावन में कथा हो रही है भागवत जी की, 2 सितंबर से भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए भागवत जी का पाठ कराओ। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो एक सुखिया नाम की माता थी। क्या क्या नाम था? सुखिया। वो बड़ी गरीब थी, गोकुल में रहा करती थी, फल बेच करके गांव में और अपना गुजारा करती। एक दिन वो सुखिया माँ पूरे गांव में फल बेचने गई, पर एक फल नहीं बिका। हताश हो गई, परेशान हो गई, बच्चों को कैसे खवाएगी, कैसे वो गृहस्थी चलाएगी। जब कहीं फल नहीं बिके तो वो थक करके कन्हैया के द्वार आई। यशोदा, ओ यशोदा। हाँ हाँ, यशोदा उसमें घर में थी नहीं, यमुना जी गई थी, कन्हैया घर में थे। मैया क्या हुआ? सुखिया बाहर बैठी, कन्हैया आए, मैया मैया क्या हुआ? अरे बेटा तेरे लिए फल लाई हूँ, मैया से पूछ लियो तो को फल चाहिए हो तो तेरे लिए फल में तौल कर दे दूं। कन्हैया बोले मैया दे दो। कितने दे दो? जितने हैं सारे दे दे। कन्हैया तो कन्हैया ला। अब मैया ने एक फल, अब भगवान छोटे, थैला लेके आ जा ना मैया, थैला वैला ना लाऊं। भगवान ने अपने हाथ ऐसे कर लिए, एक फल यहाँ एक फल यहाँ जमाया। सुखिया ने ढेर सारे फल भगवान के हाथ में जितने जमे, मतलब रखे, वो रख दिया। भगवान फल लेकर जाने लगे। मैया बोली लाला फलों का कोई मूल्य हो तो तुम दे दियो। कन्हैया बोले मैया तू फल देने का मूल्य भी लेगी क्या? हाँ हाँ लाला, ये फल का मूल्य जब लूंगी तब तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा बेटा। अच्छा मैया, मेरी मैया तुमको फल देती है, कोई मूल्य नहीं लेती। तू कैसी मैया है, फल दे रही है और अपने लाला से मूल्य मांग रही है। अच्छा लाला, जो तेरी इच्छा। अच्छा रुकियो मैया। भगवान अंदर गए और हाथ डाला चावल के पात्र में, तो चावल अंजलि में यहाँ पे
हथेली में जितने आए लेकर छमछम दौड़ते हुए आए तो सारे चावल, 2 हाथ ऐसे, तो 20 से सारे चावल गिर गए। कुछ कण, कुछ दाने चावल के रह गए। वो चावल के दाने यूं भगवान ने झड़ा दिए उसकी टोकनी में। कोई 2 4 6 10 चावल गिरे होंगे। मैया यही मूल्य है। सुखिया बोली, अच्छा लाला कोई बात नहीं, आज मैंने तेरो दर्शन कियो, तेरे दर्शन के बल पर सब कुछ मिला, अब कछु ना चाहिए। वो मैया लाला को बार बार देखती। कन्हैया बार बार उसकी गोद में, अरे मैया बोली, अरे लाला मेरी गोद में मत बैठी हो लाला, लोग देखेंगे तो को मेरी गोद में तो बड़े गजब कहेंगे। मैया क्या कहेंगे? अरे लाला मैं, तू मेरी गोद में आए के ना बैठ, मैं बहुत छोटी हूं। कन्हैया बोली, मैया क्या माँ छोटी होती है? अरे लाला तू कितनी अच्छी बातें करे, पर देख तू मेरी गोद में मत बैठ। कन्हैया बोली, मैया ये दुनिया भेद करती हो, करने दे, मैं कभी भेद नहीं करता मेरी माँ। देखो भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ऊंचे हो नीचे हो, बड़े हो छोटे हो, अमीर हो गरीब हो। ये अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये इंसानों का बनाया हुआ है। क्यों? ऊंच नीच किसने बनाई? बोलो, भगवान ने बनाई? ऊंच नीच भगवान ने तो इंसान बनाए। भगवान ने क्या बनाए? इंसान। ईश्वर ने इंसान पैदा किए। जब तुम माँ के घर से आए तब तो इंसान थे। बच्चों की क्या जात होती है बताओ? कोई नाले में गिरा तो वो पानी नाला हो गया, वही बूंद आकर गंगा में गिरी, वो पानी गंगा हो गया। कोई बूंद आकर यमुना में गिरी, वो यमुना हो गया। ना वो यमुना था ना वो गंगा था, वो तो सिर्फ पानी था। संगति जो मिलती गई वो पानी वो बनता चला गया। पानी तो सिर्फ पानी था, आकाश से बरसने वाला पानी तो सिर्फ पानी था। गंगा यमुना की संगति तो से यहां मिली है। ऐसे ही कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए थे। यहां आके लोग हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। यहाँ आके जैन हो गए, यहाँ आके बौद्ध हो गए, यहाँ आके सिख हो गए। ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे, बंटवारा यहाँ हुआ है। और इंसान आज इंसान को मार करके खुश होना चाह रहा है। बांग्लादेश को आपने देखा, आपको पता है आज भी भारत बांग्लादेश को चंदा देता है। पता है आपको? बांग्लादेश को बने हुए कई दशक हो गए, आज भी भारत बांग्लादेश को डोनेशन दान करता है, कुछ पैसा, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। आज भी, आज मतलब तब जब वहां से लाखों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, तब भी आज भी भारत से वहां एक छोटा देश जो होता है, गरीब देश जो होता है, तो बड़े देश उसे थोड़ा थोड़ा आर्थिक मदद करते ही करते हैं। आर्थिक मदद जब से बांग्लादेश बना तब से लेकर आज तक बांग्लादेश को भारत कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करता ही करता है। ये आप लोगों को पता है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन वही ये बांग्लादेश किसका प्यासा है? आज पाकिस्तान में कौन है? इंसान है। लेकिन वहां के इंसान, एक मुस्लिम इंसान, एक हिंदू इंसान के खून का प्यासा है। बांग्लादेश में एक मुस्लिम इंसान, एक हिंदू इंसान के खून का। आज भगवान ने किसी को थोड़ी लड़ाया है, सबको सद्बुद्धि दे रखी है। इंसान ना जाने क्यों ये नफरत का बीज बोता है, क्यों आपस में लड़ता है, क्यों नहीं प्यार से रहता, क्यों नहीं इंसान इंसान बनता। आज का इंसान क्या है जानते हैं? आज का इंसान
जानवर होता चला जा रहा है, निर्दयी होता चला जा रहा है। आज के इंसानों के अंदर से दया समाप्त तो होती चली जा रही है। अच्छा, ये कैसे विभाजन हुआ? कोई हिंदू क्यों बना और कोई मुस्लिम क्यों बना? बताओ क्यों बना? जानते हो किसके हिसाब से बंटवारा हुआ? दया के हिसाब से। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? दया। हमारे भारत में वेद पुराण कहते हैं दया ही धर्म है ना? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट। दया थी तो हमने लड्डू बांटे, दया थी तो दीपक जलाकर त्योहार मनाए, दया मर गई तो खून बहा बहा के लोग त्योहार मना रहे। बकरों की, लाखों बकरों की हत्या एक साथ हो जाती है एक उनके त्योहार में। तो दया होती तो भला हत्या क्यों होती? दया होती तो हत्या ना होती। तो हत्या हो रही है तो ये हत्या इस बात की गवाह दे रही है, गवाही है कि दया नहीं। हाँ या ना? दया तो हिंदुओं के अंदर है कि हमारा त्योहार लड्डू बांटकर मनाया जाता है। हाँ या ना? दीपावली आती है, दीप जलाए जाते हैं, मिठाई। होली आती है, रंग लगाए जाते हैं और मिठाई। कोई भी त्योहार आए हमारा तो कभी हमारे यहाँ किसी जानवर का खून नहीं बहता। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि हमारे भीतर क्या है? दया। तो हिंदू मतलब दया, सनातन मतलब दया। जिसके अंदर दया है वो सनातनी है, वो हिंदू है। और जिसके अंदर दया नहीं, उसने हिंदू विचारधारा को छोड़ दे। भाई साहब तुम बड़े दयालु हो और थोड़ा हमारा तो मार काट का मन रहता है, तो उन्होंने एक अपना ही एक मजहब बना लिया, एक विचारधारा। मजहब मतलब एक विचारधारा। हिंदू एक विचारधारा। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक विचारधारा। हम हिंदू विचारधारा के हैं, मतलब हमारे भीतर दया है। एक हिंदू विचारधारा कि हम माता को भगवान मानते हैं, मातृ देवो भव। पिता को भगवान मानते हैं, पितृ देवो भव। अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव। चिड़िया को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, गाय को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, सूर्य और चांद की पूजा करते हैं, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। इस विचारधारा को हिंदू कहते हैं, इस विचारधारा को सनातन कहते हैं। हाँ? हम विचार वाले लोग हैं, इसलिए हमारे संत क्या बोल गए? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। हमारे ऋषि क्या कह गए? कोई भी काम करो विचार के करो। क्या ये सही है? इसलिए एक विचारधारा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? विचार ही तो दे रहा हूं यहां से। जिसके जितने बेहतर विचार होंगे वो व्यक्ति उतना श्रेष्ठ होगा, जिसके जितना घटिया विचार उतना कमजोर। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहा है। क्यों मार खा गया? अपनी आतंकी विचारधारा के कारण। उसने केवल आतंकियों को सपोर्ट किया है, अच्छे लोगों का सपोर्ट नहीं किया। और हम सनातनी हैं, हम कभी गलत मर जाएंगे लेकिन कभी गलत व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, सदा अच्छा काम करते। हमारे यहां देखो ना, गर्दन में तलवार रख के मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, लेकिन कितने हिंदू मर गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। देखो, मर जाना सही समझा उन्होंने, लेकिन अपने धर्म का परित्याग सही नहीं समझा। आजकल तो भारत में 100, 200, 500 रुपए के लिए लोग धर्म छोड़ देते हैं। कितने क्रिश्चियन लोग आज हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं एक दिन अखबार देख रहा था, भारत में अब मंदिर कम हो रहे हैं,
चर्च ज्यादा हो रही हैं। आदिवासियों की जमीनों में अब चर्च बनाई जा रही है। हजारों लाखों आदिवासी भाइयों को धर्म परिवर्तन करा के उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। और आप टीवी देखने में मस्त हैं, आप क्रिकेट देखने में मस्त हैं, मूवियां देखने में मस्त हैं। जागो मेरे सनातनियों, जागो। 23 घंटा अपने परिवार की सेवा करो, 23 घंटा परिवार के लिए कमाओ, 23 घंटा पत्नी परिवार के लिए कमाओ, 1 घंटा अपने धर्म के लिए बढ़ो, धर्म का प्रचार करो। क्या करो धर्म का? जाओ सोए हुए सनातनियों को जगाओ। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन हिंदुओं से जाकर पूछो, क्यों भाई क्या पाए हो? क्या सनातन, क्या वेदों से बड़ा भी किसी का ज्ञान हो सकता है? क्या गीता से भी बड़ा किसी का ज्ञान हो सकता है? समस्या जानते हो क्या है? वो ईसाई, वो मुस्लिम, हमारे आदिवासी भाइयों को उन्होंने समझा दिया अपने मजहब पंथ के बारे में, लेकिन हम सनातनी अपनों को अपने धर्म के बारे में समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, इसलिए धर्म परिवर्तन हो गया। हाँ या ना? इसलिए थोड़ा टाइम निकालो और अपने धर्म के लिए जगाओ लोगों को। सुखिया माँ पर भगवान ने कृपा की। जब वो माँ घर गई तो 4-6 जो दाने चावल के भगवान ने गिराए, वो 4-6 दाने, वो टोकनी जब खोल कर देखी तो भगवान ने धन धान्य से उसका घर भर दिया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान जब देते हैं ना भक्तों, तो सुना होगा छप्पर फाड़ कर देते हैं। जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए जब आप देंगे तो विधाता आपको देंगे, जब आप नहीं देंगे तो आपको क्यों मिलेगा? इसलिए कहता हूं कि जो हमारी सनातन विचारधारा है, अनिरुद्धाचार्य की एक अपनी विचारधारा है, मेरी पर्सनल विचारधारा ये है कि मैं चाहता हूं आप लोग मंदिर में ईश्वर को देखते होंगे, ये आपकी विचारधारा है, लेकिन मैं माताओं की, संतों की, दीन दुखियों की सेवा में ईश्वर को देखता हूं, ये मेरी विचारधारा। मैं सेवा को ही बड़ा मानता हूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो अभी परसों कथा पूरी हुई, कल मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी, अभी भी तबीयत थोड़ी डाउन ही है। रेगुलर काम करने से शरीर है, शरीर तो शरीर है। आपने देखा होगा हम 12 महीने रेगुलर आपको काम करते हुए, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ऐसा है ना कि हम काम नहीं करेंगे तो गौरी गोपाल में तो देखो खर्चे रोज के हैं। 280 वृद्ध माताएं हैं, 150 विद्यार्थी हैं, 400 गौ माता हैं। अब इन सबको भोजन तो चाहिए, गाय को तो भूखा नहीं रख सकते। हमारी वृद्ध माता 280 हैं, रोज दाल रोटी तो चाहिए, नहीं चाहिए? 150 विद्यार्थी हैं, चाहिए भोजन। अखंड रसोई चल रही है, आप सब आएंगे तो प्रसाद तो चाहिए। और मैं यदि आराम करूंगा तो फिर आराम करने से क्या होगा? ये सेवाएं कैसे चलेंगी?